हमारे भारत देश में एक से वीर पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। इस भारत को जैसा विकसित बनना है उसमें अहम भूमिका सबसे ज़्यादा इन वीर पुत्रों की है, जिन्होंने अपने बलिदान से हमारे देश को अमर बनाया है। और कभी भी भारत ना झुकने वाला किसी के सामने, आग से आग मिलाकर चलने वाला। किसकी वजह से? इन वीर पुत्रों की वजह से। उन वीरों में से आज हम एक ऐसे वीर की बात करेंगे जिनको सबसे कम उम्र में फांसी मिली थी। तो आज फैक्ट थिंग्स खुदीराम बोस जी के बारे में बात करने वाला है, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले हबीबपुर गांव में हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तो उनके माता पिता का निधन हो गया था। इनके लालन पोषण उनकी बहन ने किया था, उनकी बड़ी बहन ने किया था लालन पोषण। खुदीराम जी ने अपने जीवन की शुरुआत में ही ये तय कर लिया था कि वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही खुदीराम जी ने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वो प्रतिरोध जुलूसों में शामिल होते गए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते गए। उनका उत्साह और जोश इतना था कि उन्होंने 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी और सीधे क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और पूरे क्षेत्र में उथल-पुथल मच गई। खुदीराम जी ने उस समय रिवोल्यूशनरी पार्टी के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया। और आपको बता दूं कि 28 फरवरी 1906 को खुदीराम जी पकड़े गए, लेकिन पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। 16 मई 1906 को पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कम उम्र की वजह से उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को ये पता नहीं था कि खुदीराम जी बोस एक दिन भारत के लिए ब्रिटिश हुकूमत को परेशान कर देंगे। आपको बता दें कि जज की हत्या करने के आरोप में खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई। 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम जी और उनके एक साथी प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर जज किंग्स कोर्ट को मारने के लिए मुजफ्फरपुर निकल पड़े। बता दूं कि जज का भारत के प्रति क्रूर रवैया काफी था, इसलिए उन्होंने तय करा कि इनको मारना है कैसे भी। दोनों ने मिलकर तय किया कि उन पे बम फेंका जाएगा और बम फेंकने वो चले भी गए। किंग्स फोर्ट की जब बग्घी जा रही थी तो उस पर बम फेंका गया, लेकिन पता चला कि उनमें किंग फोर्ट थे ही नहीं, उनमें 2 महिला है। दोनों महिलाएं की में से एक की मौत हो गई। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक इन दोनों महिलाओं में से दोनों महिलाएं किंग्स फोर्ट की बेटी और पत्नी थी। आपको बता दें कि इसी घटना से प्रफुल्ल चाकी ने डर के मारे, प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार के शहीद हो गए और बचे खुदीराम बोस। उनको 1 मई 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। घटना में मौजूद प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार कर शहीद हो गए थे। आपको बता दिया मैंने पहले भी। खुदीराम जी का खुदीराम इसलिए पड़ा नाम क्योंकि उनकी बहन ने उनको लालन पोषण के लिए चावल बेचकर उनको लिया था। अब उनका गुजारा किया था, तो चावल को खुदी भी कहा जाता है। आपको बता दूं ना कि सबसे कम उम्र में उनकी उम्र 18 साल थी उस समय। दोस्तों सोच लो, और फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कितना ज़्यादा। और आज के युवा है 50-50 साल के हो जाते हैं, 20-20, 30 साल के, डर रहे हैं कि अपने देश के लिए कुछ ना करें। ठीक है, डर जाते हैं छोटे छोटे मामले में। और उस समय 18 साल का एक युवा जो फांसी पर चढ़ गया और बम फेंक रहा है। सोच लो कितना ज़्यादा। भगत सिंह हो गया, प्रफुल्ल चाकी हो गए, ठीक है। और 2-4 नाम है ना जो दोस्तों नाम लेने के हैं। आपको पता है ये सब नाम ना क्रांतिकारी गर्व से लेता है, इनको इंस्पिरेशन है देश के लिए लोग। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे फैक्ट इन चैनल।